कभी सोचा है कि कितनी आसानी से कोई हैंगओवर के लिए दर्द की गोली ले लेता है? हम सब ने ऐसा होते देखा है, या शायद खुद भी किया है ना? ये एक आम आदत सी लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये छोटी सी आदत लिवर के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हो सकती है? आज हम शराब और पैरासिटामॉल के इसी खतरनाक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी हेल्थ वार्निंग जिसके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये सिर्फ एक दोस्ताना सलाह नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक ऐसी सच्चाई जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत हमारा लिवर नहीं चुका सकता। चलिए एक सीन सोचते हैं। एक पार्टी की रात है, लाइट्स है, म्यूजिक है और दोस्तों के साथ ड्रिंक्स चल रही हैं। सब कुछ बढ़िया है, अच्छा टाइम बीत रहा है, मतलब एक परफेक्ट रात। लेकिन फिर आती है अगली सुबह, सिर में तेज दर्द, वही क्लासिक हैंगओवर, और तभी कोई दोस्त अच्छी नीयत से वही सलाह देता है जो हम सबने सुनी है, अरे यार हैंगओवर है, एक गोली खा ले, सब ठीक हो जाएगा। और बिना एक पल सोचे वो गोली ले ली जाती है। आखिर क्यों नहीं, ये तो बस एक आम पेन किलर ही तो है ना? लाखों लोग यही करते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वो सिर्फ एक पेन किलर नहीं थी, वो लिवर पर एक खामोश हमला था। एक ऐसी गलती जो शरीर के अंदर एक भयानक तूफान खड़ा कर सकती है। तो होता क्या है असल में? हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है जब ये दो चीजें मिलती हैं? चलिए इस तूफान के पीछे की साइंस को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, शराब अपने आप में हमारे लिवर पर बहुत ज्यादा बोझ डालती है। लिवर को उसे सिस्टम से बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ता है, और दूसरी तरफ पैरासिटामॉल को भी हमारा लिवर ही प्रोसेस करता है, जिससे उस पर और भी ज्यादा दबाव पड़ता है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो डॉक्टर इसे द परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक जहरीला केमिकल बनाते हैं जो सीधे हमारे लिवर पर हमला करता है। और इस तूफान के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये जहरीला केमिकल लिवर के सेल्स को मारना शुरू कर देता है। इससे तेज उल्टियां हो सकती हैं, पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है, और सबसे खराब हालात में लिवर पूरी तरह से फेल भी हो सकता है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कितनी तेजी से होता है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर लिवर पर ओवरलोड के शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं। 48 घंटों में जॉन्डिस और गंभीर बीमारी हो सकती है, और 72 घंटे तक आते आते हालत ऐसी हो सकती है जहां लिवर को हुआ नुकसान शायद कभी ठीक ही ना हो पाए। चलिए अब एक और चौंकाने वाली सच्चाई की बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अनजाने में होने वाला ओवरडोज। एक छोटा सा सवाल है, डोलो, कैल्पोल और क्रोसिन, क्या ये अलग अलग दवाएं हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ ये अलग हैं, और वो उन्हें एक के बाद एक ले भी लेते हैं। इसका जवाब है नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब अलग अलग ब्रांड के नाम हैं, लेकिन इन सब में दवा एक ही है, पैरासीटामॉल। इन्हें एक साथ लेने का मतलब है एक ही दवा को कई बार लेना, यानी ओवरडोज। तो पॉइंट ये है कि ओवरडोज हमेशा एक साथ बहुत सारे गोलियां खाने से नहीं होता। ये अक्सर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम एक ही दवा को बार बार ले रहे हैं। तो अब जब हम खतरे को जानते हैं, सवाल ये उठता है कि सही और सेफ तरीका क्या है? शराब पीने के बाद अगर दर्द हो तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब बहुत सिंपल है। नियम नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, अगर हाल ही में शराब पी है तो पैरासिटामॉल बिल्कुल ना लें। इसके बजाय शरीर को हाइड्रेट करने के लिए खूब पानी पिएं, आराम करें और शरीर को ठीक होने का समय दें। किसी भी पेन किलर के बारे में सोचने से पहले कम से कम 12 से 18 घंटे का इंतजार करें। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो खुद से कोई दवा ना लें, एक सेफ ऑप्शन के लिए डॉक्टर से बात करें। अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा फैसला जो सच में किसी की जान बचा सकता है। बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, हैंगओवर कुछ घंटों की परेशानी है, वो चला जाएगा। लेकिन एक बार लिवर चला गया तो वो वापस नहीं आता, वो एक परमानेंट डैमेज है। इसलिए प्लीज इस जानकारी को शेयर करें। क्या पता आपकी ये छोटी सी कोशिश किसी को शराब के साथ वो गोली लेने से रोक दे, क्या पता इससे किसी की जान बच जाए। अगली बार जब कोई हैंगओवर की शिकायत करे तो उन्हें गोली के बजाय पानी और आराम की सलाह दें। ये एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।